बहुत ज़्यादा अज़ियत में बच्चा भी और हम भी। जितना मेरे पास था मैंने सब कुछ लगा दिया। इसके ऊपर 22 दिन वेंटिलेटर पे आईसीयू में पड़ा रहा। जब ये वकूआ हुआ तो नर्स भागी और जो डॉक्टर थी उसने भी अपना रिज़ाइन कर दिया हुआ। बच्चे का इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये नाली चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि इसका ब्रेन डैमेज हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। इस समय जिस फैमिली के साथ मौजूद हूँ, नर्स की एक छोटी सी गफलत की वजह से ये एक मासूम सा बच्चा है जो सारी जिंदगी के लिए माजूर कर दिया गया। पिछले 1.5 साल से जो माँ बाप हैं वो किस आजमाइश से गुजर रहे हैं, किस तरह से इस बच्चे को संभाल रहे हैं, किस तरह से रात को 1 बाय 1 ड्यूटी लगी हुई है कि कितने घंटे माँ ने जागना है, कितने घंटे बाप ने जागना है। और एक इम्तहान है इनके लिए जो नर्स की एक छोटी सी गफलत के बाद से पड़ा है। बच्चे को निमोनिया हुआ जिसकी वजह से बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, इंडस हॉस्पिटल में। वहाँ पर नर्स ने गलत इंजेक्शन लगाया। यकीनी तौर पर वो इंजेक्शन डॉक्टर ने ही बताया होगा और उस इंजेक्शन के बाद नहीं पता किया कि वो इंजेक्शन बच्चे के ऊपर किस तरह से रिएक्शन कर गया। बच्चे की हालत आप लोगों के सामने है। पिछले 1.5 साल से इसी तरह से ये बच्चा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और आने वाले कल में भी इस बच्चे ने पाकिस्तान में इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि अब इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। बाकी इनके पेरेंट्स से पूछते हैं क्या हुआ था बच्चे को जब हॉस्पिटल ले जाया गया। बच्चे को सर्दी थी, निमोनिया चेस्ट का मसला था, उसी वजह से लेके गए थे। फिर उन्होंने एक दिन एडमिट रखा इसे। उसके बाद उन्होंने कहा बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप घर ले जाए। तो एक डोज रह गई थी लगवाने की। अगले दिन वही लगवाने जानी थी, तो उन्होंने कहा कि जब लगवाने गए तो डॉक्टर ने वो ऊपर भेजा नर्स के पास। तो उसने लगाई है तो उसके बाद बच्चे की हालत बहुत सीरियस हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने देखा ही मैंने तो ये जो डोज उसने लगाई है ये जब बच्चा एडमिट था तब भी लग रही थी? जी, यही मेडिसिन लग रही थी। तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ? नहीं उधर। अच्छा। फिर अगले दिन जब गए एडमिट था तब ये बच्चों की वार्ड में एडमिट था और जब इसको इंजेक्शन लगा तब ये गायनी वार्ड में एडमिट था। और इंजेक्शन लगने के बाद भी इतना टाइम था कि इसको देख के तकरीबन कुछ 20-25 मिनट इसने नर्स को बोला है कि मैं तो वहाँ पे जा नहीं कर सकता, कि इसको देखें इसको क्या हो गया, इसका जो कलर है वो येलो हो गया। वो कहती है कि नहीं आपका पहला बच्चा है, आपको इस वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो सो गया है। इसने फिर से उसे कहा कि इसको देखें। वो कहती है कि हमारे डॉक्टर अभी राउंड पे हैं, वो खुद आके देखेंगे, आप इसको रहने दें, आप ऐसे क्यों कर रही हैं। फिर इसने जब इसको हिलाया डुलाया, ये हिला ही नहीं है। इसने अपने हाथ पाँव छोड़ दिए, इसका सांस बंद हो गया। फिर उसके बाद ये खुद ही नीचे वहाँ पे इमरजेंसी के लिए भागी है और वहाँ पे एक डॉक्टर मिली है। उसने इसका जो है यहाँ से CPR कहते हैं उसे वो किया। इसको सांस फिर भी नहीं है, इसका दिल फिर भी नहीं चला। फिर इस दौरान उन्होंने इससे पेपर ले लिए जो इंजेक्शन लगना था या जो भी जिस पे जो कुछ लिखा हुआ इसको लगी थी। फिर उसके बाद वो इसको उन्होंने पेपर लिए हैं और इसको एम्बुलेंस में बिठा के मैं वहाँ से हॉस्पिटल से घर आ गया हुआ था कि अच्छा। थोड़ा टाइम लगना था। तो इसको हॉस्पिटल वहाँ से बिठा के इंडस से और चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाके कहते हैं कि इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, इसे कहते हैं। और वहाँ पे ले जाके वहाँ पे छोड़ के वो डॉक्टर जो है वो भाग गई है, नबीला सहल। ये डॉक्टर थी या नर्स थी? ये डॉक्टर थी। नर्स ने इंजेक्शन नर्स नहीं साथ आई? हाँ, नर्स साथ नहीं आई। और उसके बाद अब ये चिल्ड्रन में एक दिन रहा है, फिर ये उसके बाद शेख ज़ायद में कुल 22 दिन वेंटिलेटर पर रहा है। और उन्होंने मुझे कॉल करके कहा वो नर्स की वजह से ऐसा हुआ है, हमने उसको इंडस वालों ने कहा। अच्छा। हमने उसको निकाल दिया। फिर उसके बाद शेख ज़ायद में मैंने इसके ऊपर काफ़ी मतलब पैसा लगाया, जितना मेरे पास था मैंने सब कुछ लगा दिया। इसके ऊपर 22 दिन वेंटिलेटर पे आईसीयू में पड़ा रहा। उसके बाद उन्होंने छुट्टी दे दी। फिर मैं इंडस हॉस्पिटल गया हूँ इसको अब एडमिट करें या इसका इलाज करवाएं। तो उन्होंने कहा है कि वो नर्स तो भागी, हमें तो ये नहीं पता इसको क्या लगा है क्या नहीं लगा। मैंने उनको एप्लीकेशन भी दी कि इसका अब आप इलाज करवाएं। उसके बाद ना तो उन्होंने मुझे पेपर दिए ना कुछ। उसके बाद हमने इसका केस किया और अभी तक 1.5 साल से केस चल रहा है। और उन्होंने अपनी ही रिपोर्ट में बताया हुआ है कि जब ये वकूआ हुआ तो नर्स भागी और जो डॉक्टर थी उसने भी अपना रिज़ाइन कर दिया हुआ। अभी मतलब 1.5 साल हो गया, आपका पहला बच्चा था ये, तो अब जाहिर है कि एक मुश्किल वक्त आप लोगों के ऊपर भी है, बच्चे को संभालना फिर उसकी केयर करना, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं सर? बहुत ज़्यादा अज़ियत में बच्चा भी और हम भी। रात को भी जागना, दिन टाइम जागना, आप देख सकते हैं बच्चे की हालत। फिर से होते रहते हैं।
सक्शन हर टाइम करनी, हर टाइम बच्चे का अनकंट्रोल है दिमाग। डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका दिमाग अनकंट्रोल है, इसके मोशन कंट्रोल नहीं होंगे। तो आगे इस बच्चे को हर चीज़ की ज़रूरत है। ये बड़ा हो रहा है 1.5 साल से, तो हमारे पास जो भी था हमने इसके ऊपर लगा दिया, हर चीज़ इसके ऊपर लगा दी। जितना पैसा इसके पापा के पास था, हमारे पास जितना भी हमने इस बच्चे को, अब इसके पापा के ऊपर इतना कर्जा है कि कोई इस बच्चे को पकड़ता नहीं। हम इंडस हॉस्पिटल में दोबारा इसे लेके गए, उन्होंने इसे नहीं रखा, उन्होंने ऑक्सीजन कहते की। हैं हमारा जो है इधर का स्टाफ अच्छा नहीं है, इतना हैवी नहीं है कि इसको हम एडमिट कर लें। आप इसको चिल्ड्रन में ले जाएं। चिल्ड्रन में जाते अब हैं। बच्चे का इलाज क्या यहाँ पर मुमकिन है? नहीं, बच्चे का इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये नाली चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि इसका ब्रेन डैमेज हो चुका है, हम कुछ नहीं कर पाँव सकते। भी उसके बिल्कुल बच्चा चुके कहते हैं। हैं सिपी हो गई। बिल्कुल ये बच्चा माजूर हो चुका है। और रात को मैं 4 बजे तक मैं जागता हूँ इसके ऊपर, इसको सुलाने के लिए, और उसके बाद मेरी वाइफ इसके ऊपर जागती है तकरीबन सुबह तक, क्योंकि उसके बाद मैंने काम पे जाना, सारा दिन फिर ये इसी को संभालती है। और इसी वजह से अभी तक के इसके इतने आंखों पे हल्के आ चुके हैं। और देख सकते हैं पहली औलाद है, पहली औलाद का शौक है, ऊपर से अल्लाह ताला ने बेटा अता किया और वो भी तकरीबन 1.5 माह का था, आप बता रही हैं। और उसके बाद से लेकर अब तक इतना मुश्किल वक्त, इतना टफ टाइम गुजार रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक नॉर्मल बच्चे के साथ ही बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपके ऊपर तो ज़्यादा मुश्किल बहुत है। ज़्यादा मुश्किल वक्त है हमारे ऊपर। अब हम ये जैसे जैसे बड़ा होगा इसके मसाइल और जी। ज़्यादा बढ़ेंगे। इससे हम कहीं ले जा नहीं सकते, कहीं उस बेचारे को हम छोड़ नहीं सकते। अब उसे हर इसकी चीज़ की नाली भी हम ज़रूरत है। साफ नहीं करवा सकते। सरकारी हॉस्पिटल में जाने के ये काबिल नहीं है, क्योंकि हर जगह वहाँ पे हम इस मशीन को लेके या मशीन नहीं चला हाँ। सकते। और वहाँ पे इतना रश होता है कि इसको जल्दी नहीं देखते। तो उनके लिए सब एक जैसे हैं और ना इसका वो इलाज करवा रहे हैं। अब डॉक्टर क्या कह रही है कि ये इसको लाइफ टाइम के लिए एनजी लगी हुई है और ये जिस तरह से आप वो कह रहे हैं इसके बस गले इसी में- तरह से ये ऐसे ही रहेगा और इस तरह ही आप इसकी केयर आप इसी करेंगे। तरह से करते रहेंगे। और हर 5 मिनट बाद हमें इसकी ये इसी तरह से सक्शन करनी पड़ती है। जहाँ ये पढ़ाई रहता है, इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं कोई करता होगा। रिस्पॉन्स नहीं करता। अब बस डॉक्टर कहते हैं इसे दिमाग का आपने मसला तो है। इसके मुंह से सुना भी नहीं होगा कि आपको मामा या पापा कर किसी बात के नहीं सुना, सब छोटा सा तो था बिल्कुल। तब डॉक्टर कहते हैं इसे दिमाग का मसला था। अगर इसे दिमाग का मसला, तो इसकी पहली वीडियो हमारे पास है खेलते की। वो मतलब हर इस तरह चीज़ से response बहाने कर रहा है, वो बनाते ठीक हैं कि, मतलब इसको पहले से कोई मसला होगा या इसको ऐसे वैसे। लेकिन अब हमारे पास इसके इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। बात ये है कि मैं अच्छा भला कमाता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर हर महीने 1 लाख कर्जा आता है इसकी वजह से, क्योंकि मैं इसको सरकारी हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता। हर लम्हे आहें निकलती होंगी डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए, जिसने सब कुछ किया। जाहिर है आप लोगों की तो एक जिंदगी स्टक होके रह गई है एक ही जगह पर। स्टक होके रह गई है। अभी जहाँ पे हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जाते हैं, वहाँ पे भी डॉक्टर ने 5 अपने वकील अलग से करवाए हुए हैं और हॉस्पिटल ने अपने अलग से करवाए हुए हैं। एक दिन एक वकील आता है, दूसरे दिन दूसरा आता है, तीसरे दिन तीसरा आता है, और हम पे यही आप लोग हासिल खुआर से हो रहे होते हैं। बिल्कुल हम इसी तरह से, हम हालांकि इसे वहाँ छोड़ भी नहीं सकते कहीं। इसे हर चीज़ से इसे मैं घर में नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने बाहर जाना, इसे हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसकी केयर मैं एक माँ नहीं होती हूँ। इतनी ज़्यादा बच्चे हैं, मेरी जेठानी है, वो संभालती है इसे साथ। कभी आ जाती, कभी नहीं तो मैंने खुद ही इसके ऊपर रहना। कभी खाना खा लिया, कभी नहीं, तो कभी हमने सोना भी नहीं है, महीना भी नहीं हमने सोना। मुसलसल बार बार इसको चलाया जा रहा है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी होती है। और ये एक छोटी सी गफलत की वजह से, एक डॉक्टर की या नर्स की गफलत की वजह से पेरेंट्स के लिए लाइफ टाइम के लिए एक आजमाइश हो गई है। हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत दे। एक मौजज़ा ही है इस बच्चे को सेहत देना और इसको अपने पेरेंट्स के अंदर सही सलामत रखना, लेकिन डॉक्टर ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। बाकी उम्मीद करते हैं 1.5 साल से हम इसी वजह से मीडिया पे ना तो हमने इंटरव्यू किया कि हम लोग ये ना कहें कि ये पैसों के लिए इस बच्चे को आगे लेके आ रहे हैं। 1.5 साल से हम इसी तरह से इसको लेके चल रहे हैं कि जिन्होंने ये किया वही इनका करवाएं। हम लोगों से क्या कहें इसके बारे में।
मतलब आप चाहते हैं जिनकी गलती है वही इसका इलाज भी जी, करें, वही लेकिन इसका अगर इलाज उनके करवाएं। पास अब इलाज मुमकिन ही ना हो तो बाहर इसका इलाज करवाएं, इसका यहाँ पे इलाज मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, जिस हॉस्पिटल में कोई पैसे वगैरह का मुतालबा नहीं है, लेकिन इतना मुतालबा ज़रूर है कि जिस हॉस्पिटल में बच्चे के साथ ये गलती हुई है वही हॉस्पिटल वाले अब इस बच्चे का जितने भी इस पर अखराजात आते हैं, मंथली आते हैं, या इसका इलाज जहाँ पर भी मुमकिन है वहाँ पर इसका करवाया। जिस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी जो है वो अस्पताल है, क्योंकि उनकी गफलत की वजह से बच्चा आज इस हाल में है।